उत्तर से दक्षिण तक बाढ़ से मचा हाहाकार। बाढ़ में समाये घर, मकान, खेत और खलियान। पानी के विनाश लीला, जिंदगी हलकान। बारिश और बाढ़, गांव शहर में हाहाकार। मानसून अपने शबाब पर है तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश से आई बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। यूपी से लेकर असम तक बाढ़ की विनाश लीला देखने को मिल रही है। असम में आई भीषण बाढ़ की ये तस्वीरें हर किसी को डराने वाली है। असम में बाढ़ की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। ब्रह्मपुत्र सहित राज्य की 3 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ प्रभावित दरांग जिले में लोगों का आरोप है कि वो बेहद संघर्ष भरी जिंदगी जी रहे हैं और राज्य सरकार से भी उन्हें पर्याप्त राहत सामान भी नहीं मिल रहा है। सरकार का आदमी अभी तक हमारा मतलब यहाँ पर अभी तक नहीं आया। प्रशासन का आदमी भी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। रिलीफ वगैरह मिला था थोड़ा एक बार, वो भी मतलब सरकार की तरफ से, हाँ सरकार की तरफ से था, एक बार आया था, चावल दाल दिया है। गाय बकरी के लिए दिया था थोड़ा हल्का सारा। उससे क्या होता है, दिया है 2-3 किलो, 2-3 दिन भी नहीं जाता है। बहुत ज्यादा फ्लड हो रही है, इसलिए बहुत बुरा लग रहा है। बहुत पानी आ रही है, इसलिए लोगों को भरोसा है कि प्रशासन उन्हें बाढ़ संकट से निपटने में मदद करेगा और पर्याप्त राहत सामान भी देगा। असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि ASDMA की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 186 बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं, जिसमें 39,203 लोगों ने शरण ली है, जबकि 130 राहत वितरण केंद्रों पर 2,56,448 लोगों को भोजन दिया जा रहा है। वही बात यूपी की करें तो यूपी शाहजहांपुर के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। बाढ़ अपने आगोश में सब कुछ ले चुकी है। जिंदगी बेजार बाढ़ के पानी के उतरने का इंतजार कर रही है, लेकिन बेदर्द मौसम रहम देने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को निकलना मुश्किल, घरों में पानी भर गया है। करीब 1 मंजिल तो यहाँ पे पूरा मकान जो है पूरा डूब चुका था। आज हल्का सा कुछ पानी कम हुआ है और पशुओं को, सबसे ज़्यादा पशुओं को भी दिक्कत हो रही है कि कहाँ बांधे। घरों में खाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है, पानी की काफ़ी किल्लत हो रही है। लोग बेचारे घर छोड़ के ऑन रोड पे आ गए हैं। परसों दोपहर में हम लोगों ने सुबह जब दुकान खोली तो कोई भी पोजीशन पानी की नहीं थी। हम लोग बिल्कुल अनजान थे, बिल्कुल नहीं जानते थे कि ऐसा होने वाला है। जब तक हम लोग अपनी दुकान सेट करके मंडी से हम लोगों का माल आया और हम लोग वहाँ पे सेट किया तो इतनी देर में ये महसूस हुआ कि जैसे कि अजीजगंज में पानी बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग तैयारी नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुई बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। मजबूरन लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों की तरफ पलायन करना पड़ रहा है। बाढ़ ने खेतों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा बारिश की वजह से पशुओं के लिए भी चारे का संकट भी पैदा हो गया है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। इस मुश्किल वक्त पर एक दूसरे की मदद के लिए लोग भी सामने आ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 18 जिलों के 732 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जगहों पर नदियां उफान पर हैं। शाहजहांपुर जैसे हालात हरदोई में देखने को मिल रहे हैं। बाढ़ का कहर कुछ ऐसा है कि गांव के लोगों को नाव से दुल्हन की विदाई करानी पड़ रही है, जिसकी तस्वीरें भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में इन दिनों बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। हालात इस कदर खराब हैं कि जिले के कालागाड़ा गांव में आई बारात को नाव से आना पड़ा। इतना ही नहीं, जब विदाई की बारी आई तो दुल्हन को भी नाव से विदा करा के ले जाना पड़ा। लगातार और भारी बारिश से उत्तर प्रदेश में 18 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। नदियां भी उफान पर हैं, जिससे कई इलाके तो पूरी तरह से डूबे डूबे नजर आ रहे हैं। जुलाई का महीना अधिया चुका है और अगस्त की बारिश होनी अभी बाकी है। शुरुआती मानसून ने हालत खराब कर रखी है, तो ऐसे में बारिश का कहर अभी कितना बरसेगा ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।
देश में एक और जहां बाढ़ का सितम है तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में लोग सीवेज से के ओवरफ्लो से परेशान हैं। सीवर का पानी भरने की वजह से बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं, स्कूल जाने में भी हालत खराब हो रही है। बुजुर्ग चलते फिरते गिरने से चोट खा रहे हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। लोगों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा है। बारिश कोड में खाज का काम कर सकती है, जिससे लोग सहमे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। नई दिल्ली की आवासीय कॉलोनी बाजार कोटला मुबारकपुर में सीवेज के ओवरफ्लो की समस्या गंभीर होती जा रही है और सड़कों पर सीवेज का गंदा पानी लगातार बह रहा है। कोटला मुबारकपुर के रहने वाले लोगों का कहना है, अगर हालात ऐसे ही रहे तो कोई भी गंदे पानी से भरी सड़कों पर बने सीवेज में गिर सकता है। सारा का सारा इसी तरीके से ब्लॉक है। पानी की वजह से, सीवर का पानी भरने की वजह से बच्चे निकल नहीं पाते, स्कूल जा नहीं पाते, बुजुर्ग चलते हुए गिर जा रहे हैं। तो बड़ी समस्या का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जहां भी चले जाओ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन सुनवाई नहीं होती, कार्य नहीं होता। निगम पार्षद हैं, वो कहते हैं ये मेरा काम नहीं है। एमएलए साहब हैं, वो कहते हैं ठीक है, काम हो रहा है, काम चल रहा है, काम हो रहा है, काम चल रहा है। मना कोई नहीं करता, आश्वासन सब देते हैं। कम से कम इसको महीना होने जा रहा है। हम वो रोज बच्चे स्कूल छोड़ने जाते हैं। ठीक है, स्थिति आप देख सकते हैं। पहले पैदल चलने की जगह मिल जाया करती थी, अब पैदल चलने की भी जगह नहीं है। पानी के अंदर ये नजर नहीं आता गड्ढा कहाँ है। कई बंदे इसमें गिर भी चुके हैं। लोगों का आरोप है कि वे कई बार इसकी शिकायत प्रशासन को कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं 7-8 साल से इतना परेशान हूँ। यहाँ पर प्रसादी गली में इतना परेशान हूँ। खूब कंप्लेंट दे ली मैंने, 112 नंबर पे कंप्लेंट मैंने कर ली और अफसरों के पास भी चला गया, लेकिन पता नहीं क्या स्पेशल मेरे से ही चिढ़ा है या मेरे गांव वालों से चिढ़ा है। धरना प्रदर्शन भी करके देख लिया, उससे भी कोई सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। अब तो ये विधायक और जो और भी प्रतिनिधि हैं उनके हाथ में है, वो क्या कराना चाहते हैं। अभी 5-6 महीने बाद इलेक्शन आने वाले हैं, सारे नेता घूमेंगे। अब कई जगह सड़कें टूटी हुई हैं, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, क्योंकि पानी भरने से गड्ढे नहीं दिखाई देते हैं और उससे दुर्घटना घट जाती है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जिम्मेदारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं जो हमारे नेताओं को मालूम होना चाहिए। बरसात आ रही है तो उससे पहले ये सुविधाएं का हल निकाल लेना चाहिए था उन्होंने। ये हमारे लिए बड़ी दुखद बात है कि हमारे अपने ही नेता हैं, गांव के पर्सनल गांव के नेता हैं, उसके बावजूद भी हम लोग इतने दुखी हैं। कोटला मुबारकपुर में रहने वाले लोगों को डर है कि बारिश की वजह से आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं।